अगर हमें साइन की वैल्यूज पता है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, नहीं पता है तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है मैम, स्टार्ट कीजिए आप। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी स्टार्ट हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो जो आपके एंगल हैं कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहले केवल साइन पर फोकस करना है। अगर आप साइन की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, तो आप जितनी भी वैल्यूज हैं बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है वो क्या है भाई? जो sin थीटा होता है ना वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट m अपॉन 2k। ठीक है, व्हाट इज द m? अब वो समझिए क्या होता है भाई। मैंने आपको जो ऑनलाइन क्लास में बताया था, आपकी जूम पे क्लास होती थी, आपको बताया था क्या होता है नंबर ऑफ फिंगर्स। देखो आपके पास ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसमें 4 फिंगर्स हैं, थंब है। तो जो आपकी लिटिल फिंगर है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और जो थंब है मेरा वो 90 डिग्री एंगल को शो कर रहा है। क्लियर? यस। हमें क्या करना है, हमें जिस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है उसके नीचे कितनी फिंगर्स हैं उनको काउंट करना है। ठीक है, हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 डिग्री एंगल ये है मेरा, इसके नीचे कोई फिंगर है मेरी? नहीं है ना, तो m की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0 है। इट मींस sin 0 मेरे को फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट 0.2 मींस 0.2 बोले तो 0। तो sin 0 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 0। क्लियर? यस सर। sin 30 1 फिंगर, तो sin 30 की बात करते हैं तो m की वैल्यू 1 है अपॉन 2 मींस 1 अपॉन 2। तो sin 30 कितना जाएगा आपका? 1 अपॉन 2। 45 कितनी फिंगर्स हैं? 2 फिंगर्स है आपके पास। sin 45 डिग्री इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2। तो बेटा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 को लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट 2 इनटू स्क्वायर रूट 2, ये कट जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट। ओके, sin 60 कितनी फिंगर्स है ये? 3। sin 60 डिग्री तो स्क्वायर रूट m की वैल्यू 3 होगी, स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। sin 90 कितने फिंगर्स हैं? 4। sin 90 स्क्वायर रूट 4 अपॉन 2 मींस 2 अपॉन 2 1। तो sin 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1। ये बात सबकी समझ में आ गई? अगर आप sin की वैल्यू को लर्न कर लेते हैं तो उसके बाद में कोई सी भी वैल्यू हो, चाहे वो cos है, चाहे वो tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, sin थीटा sin 0 जो है 0 है, sin 30 1/2 है, sin 45 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 है, sin 60 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 है और sin 90 वैल्यू आपकी 1। क्लियर? मैंने आपको बताया था जो cos थीटा है इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो sin के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, मतलब जो sin 0 की वैल्यू है तो वो cos 90 की वैल्यू होगी। ठीक है ना, यानी कि cos 0 की वैल्यू कौन सी होगी? जो sin 90 की वैल्यू है, तो उसको उल्टा करके लिख दीजिए 1। तो जो 60 है वो यहां पर 30 हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। 45 दोनों का सेम रहेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो जो आपका cos 60 है वो sin 30 के इक्वल होगा 1 अपॉन 2। जो cos 90 है वो sin 0 के इक्वल होगा। समझ में आया? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 90 आना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? यानी जो मेरा sin 0 है वो किसके इक्वल होगा? cos 90 के। जो मेरा sin 30 है वो किसके इक्वल होगा? cos 60 के। जो मेरा sin 45 है वो cos 35 के इक्वल होगा। जो मेरा sin 60 है वो cos 30 के इक्वल होगा और जो मेरा sin 90 है वो cos 0 के इक्वल होगा। कोई दिक्कत? यहां तक सबकी समझ में आया? बेटा बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा का आपने फॉर्मूला लर्न किया हुआ है। tan थीटा होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा।
भाई दोनों की वैल्यूज आपके पास है। अब आप इनके बीच में ये ले लो, ठीक है। 0/1 0, 1/2 स्क्वायर रूट 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना जाएगा 1/√3। तो जो tan 30 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। क्लियर। यहां से दोनों सेम में कट जाएंगे तो tan 45 की वैल्यू आ जाएगी 1, 2 से 2 कट जाएगा तो tan 60 की वैल्यू आ जाएगी √3 और tan 90 1/0। बेटे 1 के अपॉन में या फिर किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। इसको एंटी से डिनोट करते हैं। क्लियर। यस सर। मैंने आपको बताया था साइन और कोस ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। tan थीटा और cot थीटा ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा कोस 0 डिग्री होगा वो tan 90 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि cos 0 कितना रहेगा नॉट डिफाइंड। क्लियर। जो मेरा cot 30 डिग्री होगा वो tan 60 डिग्री के इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। और जो मेरा tan 45 है cot 45 है दोनों इक्वल होंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। कोई डाउट? नो सर। जो वैल्यू मेरे cot 60 की है वो वैल्यू tan 30 की होगी, मींस cot 60 आ जाएगा 1/√3। जो वैल्यू मेरी cot 90 की है वो वैल्यू tan 0 की होगी और tan 0 0 का तो cot 90 कितना आ जाएगा आपका 0। क्लियर। समझ में आई है बात आप सबकी? यहां तक कोई डाउट? अब बात करते हैं आप sec थीटा की। बेटा जो आपका sec थीटा है बेटा, ठीक है ना, वो क्या होता है आपका 1/cos थीटा होता है। फॉर्मूला पढ़ा था आपने? यस सर। कल ही बताया था आपको मैंने। तो आप देखिए sec थीटा के लिए जो cos की वैल्यू है इन सबको 1/1 कर दीजिए, यानी कि 1/1/1/1/1। ध्यान से देखिए बेटा sec 0 यानी कि 1/1 कितना जाएगा ये 1। sec 30 डिग्री 1/√3/2 यानी कि 2 ऊपर जाएगा √3 डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि 2/√3। sec 45 1/1/√2 यानी कि √2 है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो sec 45 होगा √2। sec 60 1/1/2 मींस 2। sec 90 1/0 अभी बताया था 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। मैंने आपको फिर एक चीज बताई थी भाई sin थीटा cos थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, tan थीटा cot थीटा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, sec थीटा और cosec थीटा ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इट मींस जो आपका cosec 0 डिग्री होगा वो sec 90 के इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू दी जाएगी नॉट डिफाइंड। तो जो हमारा cosec 30 डिग्री होगा वो sec 60 के इक्वल होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। जो मेरा cosec 45 है वो sec 45 के इक्वल होगा, तो ये √2 ही रहेगा। ठीक है। जो मेरा cosec 60 है वो sec 30 के इक्वल होगा, इट मींस 2/√3। जो मेरा cosec 90 है वो sec 0 के इक्वल होगा, इट मींस 1। ठीक है। समझ में आई बात? ये आपकी वैल्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए, हमारे क्वेश्चन हम यूज करते हैं इनका। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन वैल्यू पे डिपेंड होते हैं, नहीं पता होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को अपनी। ठीक है, तो ये मैटर समझ में आया सबकी? केवल तो देखिए आप, मेरे को पता है जो sin 30 डिग्री है उसकी वैल्यू 1/2 है। ठीक है। अब जितने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं मुझे उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाऊंगा। ठीक है। मैंने ए बी सी ये एंगल मेरा 30 डिग्री है। ठीक है। सी एंगल sin 30 कितना मेरा बेटा 1/2। परपेंडिकुलर कितना है ए बी और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। ये 1 ये 2। ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है। पाइथागोरस का यूज कीजिए आप इसमें। जब पाइथागोरस का यूज करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई मेरी √5 कितनी आएगी 3 आएगी बेटा √3। क्लियर। समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम cos 30 डिग्री, वो होगा आपका BC
अपॉन AC मींस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 tan 30 डिग्री वो कितना जाएगा मेरा AB अपॉन BC मींस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 cot 30 डिग्री वो कितना जाएगा BC अपॉन AB इट मींस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1 स्क्वायर रूट 3 sec 30 ये कितना जाएगा AC अपॉन BC 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 cosec 30 डिग्री AC अपॉन AB 2 अपॉन 1 मींस 2 सब वैल्यू मिल गई आराम से समझ में आ गया बस हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो sin 30 है उसकी वैल्यू क्या है ठीक है राइट एंड ट्रायंगल में जगह को पुट कर दो मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री होती है वो क्या चीज होती है रिलेशन बिटवीन एंगल एंड द रेशियो ऑफ साइड आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री भाई एंगल 30 डिग्री है इसका रिलेशन साइड के साथ है यानी कि जो ये एंगल 30 है तो उसके हिसाब से सामने वाली साइड मेरी 1 होगी और जो उसका हाइपोटेन्यूज होगा वो 2 होगा पाइथागोरस का यूज करके जो बेस आएगा वो कितना जाएगा स्क्वायर रूट 3 sin 45 डिग्री ठीक है ना sin 45 डिग्री बेटा sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 फिर से राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर लीजिए आप ए बी सी सही से बनाइए इसे ये सही नहीं है लगना चाहिए ना 45 है ये 45 90 ये बी ये सी और ये ए तो ये एंगल भी कितना होगा आपका 45 होगा अब आप अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों साइड जो है मेरी वो इक्वल है आप समझ में आती है पक्का तो अगर मेरी ये साइड 1 है तो ये साइड भी 1 होगी अब ऐसे ही साइन क्या होगा ये हमारा AB अपॉन AC तो ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे बन जाएगा ठीक है ना भाई स्क्वायर रूट का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 माइनस 1 1 क्वेश्चन अब cos की बात करते हैं तो जो आपका cos 45 डिग्री होगा वो होगा आपका BC अपॉन AC क्लियर BC कितना है बेटा आपका 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 दोनों वैल्यू सेम होती है सेम आएंगे यहां तक कोई प्रॉब्लम नो सर बात करते हैं tan 45 डिग्री tan 45 डिग्री वो क्या होगा बेटा आपका AB अपॉन BC 1 upon 1 equals to 1 cot 45 डिग्री BC upon AB 1 upon 1 ये भी 1 आ जाएगा आपका कोई दिक्कत बात किसकी करनी है आपको sec 45 की भाई sec 45 क्या होगा आपका AC upon BC means square root 2 upon 1 square root 2 cosec 45 डिग्री ये आ जाएगा AC अपॉन AB स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1 तो ये भी आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 क्लियर ठीक है ना sin 60 डिग्री कितना होता है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 एक ट्रायंगल बनाइए ठीक है ना A B C ये 60 डिग्री है ये 30 डिग्री है ठीक है AB अपॉन AC तो ये कितना जाएगा √3 ये जाएगा आपका 2 बिल्कुल सही जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 1 कितनी आएगी वैल्यू आपकी 1 समझ में आ गया करना स्टार्ट करते हैं cos 60 डिग्री BC अपॉन AC 1 अपॉन 2 tan 60 डिग्री AB अपॉन BC स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1 यानी कि स्क्वायर रूट 3 cot 60 डिग्री BC अपॉन AB 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 sec 60 डिग्री AC अपॉन BC AC upon BC 2 upon 1 means cosec 60 degree AC upon AB बेटे AC upon AB 2 upon square root 3 समझ में आया यहाँ तो कोई समस्या किसी को तो इजीली अगर ये आप एंगल याद कर लेते हो साइन वाले
sin 0, sin 30, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री, तो कोई सी भी वैल्यू हो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, चाहे वो cos थीटा है, चाहे tan थीटा है, चाहे cot थीटा है, चाहे sec थीटा है, चाहे cosec थीटा है। क्लियर? ऐसा प्रॉब्लम है if tan 2a equals to cot a minus 80 degree where 2a is an acute angle, ये आपका एक acute angle है, means greater than 0 and less than 90 degree, then find the value of a। क्लियर? करना स्टार्ट करते हैं, चलिए इसको हम सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है उसको नोट डाउन कर लीजिए आप भाई tan 2a इक्वल्स टू है cot a minus 18 डिग्री। आपको मैंने एक चीज बताई थी बेटा कि जो आपका cot थीटा होता है वो होता है tan 90 minus थीटा, आपको याद है? यस सर। तो जो ये मेरा tan है इसको अगर मेरे को cot में चेंज करना हो या फिर जो ये cot है इसको tan में चेंज करना हो, इसका जो आपका tan थीटा होता है वो होता है cot 90 माइनस थीटा के इक्वल। तो या तो मैं इसको कोड में चेंज कर देता हूं या ये जो मेरा कोड है इसको मैं tan में चेंज कर देता हूं। तो जो मेरा tan है इसको मैं कोड में चेंज कर देता हूं। तो जो tan 2a है उसको मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 80 डिग्री। क्लियर? दोनों तरफ मेरे कोड है, जब दोनों तरफ कोड एंगल है तो ये जो इक्वल होंगे तो इनका जो एंगल है वो भी तो इक्वल होगा, ये वैल्यू इक्वल होगी जब, तो आप लिख देंगे कंपेयर बोथ साइड्स, कंपेयर बोथ साइड्स। क्या होगा कि जो मेरा 90 माइनस 2a है ये जो वैल्यू है मेरी इक्वल आएगी a माइनस 18 डिग्री की, ठीक है ना? तो जो 2a है उसको राइट साइड को ले जाता हूं, ठीक है? तो 90 जो माइनस 18 इधर आएगा प्लस 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस 2a। a प्लस 2a किसके इक्वल होगा बेटा? 3a, और 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 108। तो a कितना जाएगा आपका? 108 अपॉन 3, 3 is 9, 3 6 18। तो जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 36 डिग्री। अगर मैं 2a लूंगा तो कितना आएगा? 72 डिग्री। मेरे को तो a की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो 2a है वो 72 डिग्री है, इट मींस दैट इज ए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है ना वो, तो इसका मतलब जो मेरी वैल्यू है a की ये सही वैल्यू है। समझ में आ गया सबकी? भाई आपने क्या किया, जो आपका tan 2a है उसको आपने कोड में चेंज कर दिया, तो हम tan 2a को कोड 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ है ना आपका tan थीटा क्या होता है? कोड 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 2a है तो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू कोड a माइनस 80। ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये कब इक्वल होंगे? जब इनके ये एंगल्स भी इक्वल हो, ठीक है? कंपेयर की तो 90 माइनस 2a इक्वल आएगा a माइनस 18 के। सॉल्व किया आपने तो a की वैल्यू जो आपकी आई है वो 36 डिग्री है। तो क्या ऐसे प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आपको प्रूव करना है, ठीक है? आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और आप इसको सॉल्व कीजिए। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है आपका? sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? भाई जो sin की पावर 4 थीटा है उसको आप लिख सकते हैं बच्चों sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? यस सर। इसके बाद में मेरे को ये पूरा कंप्लीट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? इसमें मेरे को ऐड करना होगा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है तो ये माइनस भी करना होगा, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई समस्या किसी को? नो सर। ठीक है ना बेटा? अब देखो चलिए आपका इतना है ना, ये एक फार्मूला बन गया, इतना क्या बन गया? एक फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना? इतना मैंने ऐड किया था इसलिए इतनी चीज को मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन में। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो जो ये है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज a प्लस b का जो होल स्क्वायर है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को समझने में, ठीक है?
आगे करते हैं बेटा, जो आपका sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का सम होता है वो 1 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख देंगे आप बिकॉज sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की जो वैल्यू है 1। अगर यहाँ थीटा दिया तो यहाँ a लिखेंगे, यहाँ a होता तो यहाँ थीटा लिखते आइडेंटिटी में। कोई शक? आगे करते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। दोनों वैल्यू सेम है, कट हो जाएंगी, तो ये कितना जाएगा 1। तो आप यहां लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, और ये चीज आपको प्रूफ करनी थी, ठीक है ना। 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। जो आपका एक क्वेश्चन है इसको मैं राइट साइड लेकर सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। राइट हैंड साइड ले लिया हमने, वो क्या है आपकी sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका भाई sec थीटा क्या होता है आपका 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा क्या होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। भाई देखो इन दोनों में एलसीएम कितना जाएगा cos थीटा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा और इन सबका होल स्क्वायर। तो बेटा ऊपर आपका आ गया है 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो उसको ऐसे ही करने दो 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ये नीचे क्या जाएगा आपका 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई? पक्का? तो इसको लिख सकते हैं आप बिकॉज cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर, यहाँ a लिख दो, बिकॉज थीटा इन मैंने यहाँ लिख देंगे आप आइडेंटिटी में a। क्लियर? करना स्टार्ट करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 1 प्लस sin, बेटा यहाँ पर माइनस है प्लस सिंबल देखना, यहाँ पे कितना बेटा sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो ये क्या है आपका 1 माइनस sin स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा, इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना जाएगा आपका 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। ये यहाँ पर प्लस आएगा ऊपर, नीचे माइनस आएगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपके दोनों इक्वल आ जाएगी, तो आप लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, ठीक है ना।